कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम ने जूही की एक नहीं सुनी और उठकर बाहर चला गया। जूही भी पीछे गई, पर लंबे कदमों से विक्रम काफ़ी आगे निकल गया। उसने जाते जाते ललित को कहा, उससे पूछ लेना क्या काम है, कहकर वो निकल गया। जूही ललित के पास पहुंची तो ललित ने पूछा, जूही क्या काम है? काम तो विक्रम से ही था, पर वो मेरी सुन ही नहीं रहा है। ललित, माना मुझसे गलती हो गई है, पर जब मैं माफ़ी मांग रही हूँ तो मुझे माफ़ तो कर दे। क्या कहा उसने? कहने को कह दिया कि जाओ, माफ़ किया, पर बात नहीं की। तुमने देखा है कि कैसे गया है? जूही बोली। ऐसी क्या बात हुई थी जिसने उसे इतना नाराज़ कर दिया? ललित ने पूछा। जूही ने सोचा कि ये विक्रम का दोस्त है तो देर सवेर इसे पता चल ही जाएगा। सो वो बोली, असल में कल वो उस बिक्की ने मुझे पानी में कोई दवा पिला दी, पर विक्रम मुझे उससे बचा लाया। होश में आने पर डॉक्टर प्रेम ने जब बताया कि विक्की ने मुझे दवा पिलाई है तो मुझे विक्रम पर गुस्सा था। मैं कह बैठी कि क्या पता वो दवा विक्रम ने दी हो। बस इतनी सी बात पर वो नाराज़ हो गया। क्या? जिसे तुम इतनी सी बात कह रही हो वो तुम्हारे लिए छोटी होगी, लेकिन विक्रम के लिए नहीं। उसकी ईगो हर्ट की है तुमने। वो जितना खुशमिजाज है उतनी ही अकड़ है उसमें, और तुमने ये सब कहकर उसकी परवरिश को गाली दी है। वो इस किस्म का बंदा नहीं है। तुमने कभी उसे किसी लड़की के साथ देखा है? तुम उसे ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम विक्रम की बात करती हो? तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। कमी तुम में है, तुम्हें बंदों की परख करनी नहीं आती। वो विक्की सबसे घटिया बंदा है और तुमने उसका मुकाबला विक्रम से कर दिया। जूही, तुम जाओ अभी। ललित को भी गुस्सा आ गया। जूही रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, ललित जी, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, पर ऐसा भी क्या कि माफ़ी नहीं मिल सकती? आप ही बताओ। क्यों? मुझे मौका दीजिए, मैं कोशिश करूँगी विक्रम से माफ़ी मांग लेने की। मुझे प्लीज़ बता दो वो कहाँ है? ललित को जूही पर तरस आ गया। वो बोला, मूड खराब होने पर वो छत पर चला जाता है, वहीं जाकर देख लो। जूही उसे थैंक यू कहकर छत की तरफ चली गई। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर आ गई। विक्रम एक कोने में खड़ा शीशे की दीवारों से नीचे की दुनिया देख रहा था। छत 16वीं फ्लोर पर थी, इसलिए चारों तरफ शीशे की दीवार बनी थी। उसके अंदर लोहे का जाल लगाया हुआ था और छत पर गार्डन बनाया हुआ था। विक्रम अपने आप में इतना मस्त था कि उसे जूही के आने का पता ही नहीं चला। विक्रम सोच रहा था कि मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा, वो कैसे मुझे ऐसा कह सकती है? उसने सोचा भी कैसे? अब अगर माफ़ी भी मांग रही है तो क्या मैं वो भरोसा कर पाऊँगा? जूही उसकी पीठ को देख रही थी। उसे वो बहुत ही अकेला लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो विक्रम को देख रही थी तो उसे चक्कर सा आ गया। उसे ये विक्रम और प्रेम की बातें याद आने लगी। उसे लगा कि विक्रम प्रेम से कह रहा था कि असली विक्की वो है, जूही मेरी है। उस विक्की ने मेरा रूप लिया है। जूही का सर चकराने लगा। वो एकदम से गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर विक्रम पीछे मुड़ा। उसने जूही को नीचे गिरे देखकर भागकर उसके पास आया। उसने जल्दी से उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। जूही को थोड़ा होश आने लगा। होश में आते ही उसने विक्रम की तरफ देखा। नहीं, ये विक्की नहीं हो सकता। उसकी आंखें काली थी, इसकी नीली है। उसने देखा कि विक्रम नीचे बैठा था और उसने जूही का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। जूही ने उसके चेहरे पर अपने लिए प्यार और चिंता देखी। वो फिर आंखें बंद करके सोचने लगी कि अगर ये मेरा विक्की नहीं भी है तो क्या हुआ, इतना प्यार करने वाला मुझे नहीं मिलेगा। उसने देखा कि विक्रम उसे आवाज़ें मार रहा था। वो उसके मुंह को हिलाकर जूही जूही चिल्ला रहा था। उसने आंखें खोल दी। वो विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम का चेहरा ठीक उसके चेहरे के ऊपर था। उसे लग रहा था मानो वो ही उसका सब कुछ हो। उसकी आंखों का प्यार देखकर जूही को उस पर प्यार आ गया और उसने विक्रम के गले में अपनी बाहें डाल दी और ऊपर होकर उसके होठों पर किस कर दिया। विक्रम को समझ नहीं आया। वो जूही को पीछे हटा रहा था, पर जूही ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, अब मैंने भी वही किया जो आपने किया था। हम दोनों एक बराबर हो गए। अब तो मुझे माफ़ कर दो। विक्रम, मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं आपको प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं जानती कि कब, लेकिन मुझे शायद बहुत पहले से प्यार हो गया था। मैं नहीं जानती, शायद जब मैं आपसे पहली बार मिली थी। बेशक मैं अपने बचपन के प्यार के पीछे भागती रही। असल में वो एक मृग तृष्णा थी।
मैं उसके पीछे भाग रही थी। अब समझ आया कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। जूही की बातें सुनकर विक्रम हिलना भूल गया। जूही और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब विक्रम को हालात का एहसास हुआ। वो बोला, जूही तुम होश में तो हो, लगता है तुम्हें अभी भी दवा का असर है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। होश में तो मैं अब आई हूँ विक्रम, सच कह रही हूँ। मैं विक्की के साथ भी होती थी तो भी मैं तुम्हें ही याद करती थी, सोचती थी कि तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, या तुम ऐसा करते, ऐसा नहीं करते वगैरह। जूही उसके पास बैठी बोल रही थी। विक्रम ने उसे उठाया और लिफ्ट में ले आया। वो अपने रूम की तरफ आ रहा था तो रास्ते में ललित को बोला, ज़रा प्रेम को बुला दो, जल्दी करना। वो उसे अपने कमरे में ले आया, उसे सोफे पर बिठाया, पर जूही अब भी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसे लगा कि अगर ये ना होता तो वो विक्की मेरा क्या हाल करता। वो प्यार भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी। विक्रम उसे देखकर परेशान हो रहा था कि इसे क्या हो गया। ललित ने जल्दी से प्रेम को फ़ोन करके बुलाया। प्रेम ने पूछा, क्या बात है विक्रम, ठीक है? उसने घबरा कर पूछा। ललित बोला, नहीं विक्रम तो ठीक है, वो जूही आई थी, उसे कुछ हुआ है। विक्रम उसे छत से उठाकर गोद में लाया है। प्रेम कार चलाता हुआ बोला, ठीक है मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं, कहकर उसने कार तेज कर दी। वो सोच रहा था कि कहीं उस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो गया। ललित ने प्रेम के बाद सीमा को फ़ोन करना चाहा, पर वो रुक गया कि कहीं विक्रम नाराज ना हो, सो उसने इरादा छोड़ दिया। ललित विक्रम से डर रहा था इसलिए अंदर नहीं गया था। वो प्रेम के पीछे अंदर आ गया। प्रेम सच में 10 मिनट में वहां पहुंच गया। उसने आते ही विक्रम की तरफ देखा। विक्रम फिर उस दिन की तरह परेशान था जैसा वो उस दिन था जब जूही को हॉस्पिटल लेकर आया था, और जूही पागलों की तरह विक्रम को देख रही थी। प्रेम को देखकर विक्रम भागा आया। प्रेम, मुझे लगता है इसे कुछ हो गया, अजीब बातें किए जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। प्रेम जूही के पास गया और पूछा, जूही क्या हुआ? जूही बोली, डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रेम ने चेक किया, उसे कुछ भी खराबी नहीं लगी। वो विक्रम की तरफ देखकर बोला, विक्रम ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। विक्रम प्रेम को साइड में ले जाकर बोला, ये छत पर आई तो बेहोश हो गई थी, फिर उठी तो अजीब बातें करने लगी। वो धीरे धीरे बोल रहा था। ललित भी उनके पास आ गया था। प्रेम और ललित ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर विक्रम को देखने लगे। प्रेम ने भी धीरे से पूछा, कैसी बातें करने लगी? वो विक्रम एकदम चुप हो गया। फिर उसने और भी धीरे से कहा, ये कहने लगी कि ये मुझसे प्यार करती है और ये उसका वहम था कि वो विक्की से प्यार करती है, पर असल में वो मुझे प्यार करती है, विक्रम बोला। प्रेम और ललित हंस पड़े। विक्रम ने दोनों को एक एक थप्पड़ मारा चुप रहने के लिए। प्रेम अपनी हंसी रोकते हुए बोला, बेवकूफ़, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? वो तुझे प्यार करने लगी है, उसने तुझे अपने दिल की बात बताई है, ये उसका लव कॉन्फेशन है और तू खुद पागल हो गया। मुझे लगता है तुझे वो सब सुनकर सदमा हो गया। अच्छा सुन, वो बिल्कुल ठीक है, हम दोनों जाते हैं, तू उससे बात कर, यही इसका इलाज है, कांग्रेचुलेसन, कहकर प्रेम ललित को लेकर चला गया। विक्रम कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वो सारे किस्से को अपने दिमाग में रिपीट करके सोचता रहा। फिर उसे समझ आया कि प्रेम ठीक कह रहा है। वो जूही के पास गया। उसने जूही से कहा, जूही, जो तुमने मुझे पहले कहा, क्या तुम दोबारा कह सकती हो? जूही ने उसकी तरफ देखा और उठकर उसके पास आई और बोली, विक्रम मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे चाहते हो? विक्रम उससे लिपट गया और बोला, हाँ जूही, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब से तुमसे मिला हूँ तब से करता हूँ, कहकर उसने जूही का फेस अपनी तरफ किया और उसके होठों पर किस कर दिया। जूही भी उसके गले में बाहें डाल दी और उसका साथ देने लगी। ललित बोला, यार प्रेम, ये विक्रम ही है ना? बड़े बड़े गुंडों को ये सूंघ कर पहचान लेता है। आज इसे जूही के कहने पर भी इसका प्यार नहीं दिखा। अजीब है, ये प्यार भी अच्छे भले बंदे को बुद्धू बना देता है। और क्या, गालिब जी ने यही तो बताया था। बेशक उन्होंने खुद के लिए लिखा था, पर यह हर आशिक पर फिट बैठता है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब यही हमारे सुपर इंटेलिजेंट विक्रम जी पर भी लागू होता है। प्रेम अपने अंदाज में बोला। वाह यार, तुम तो बहुत ही अच्छी शायरी करते हो, ललित बोला। अरे बेवकूफ़, ये शायरी मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की है, मुझे कहाँ लिखने आता है, बस पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, प्रेम बोला। अच्छा, मैं भी सोचूं कि तुमने ये लिखा है तो डॉक्टरी कैसे कर ली? बंदा या तो डॉक्टर ही हो सकता है या शायर।
अगर डॉक्टर से दिल टूटने की बात करो तो वो मान लेगा क्या? उसके लिए तो वो मांस की टुकड़ा है जो टूट नहीं सकता। फिर शायरी तो दूर की बात है, ललित बोला। विक्रम और जूही कुछ देर यूं ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। जूही का फ़ोन बज रहा था। जूही ने उठाया तो किरण का फ़ोन था। हेलो जूही, ये क्या हुआ? वो तेरे बिक्की को पुलिस पकड़ कर ले गई? क्या किया उसने? क्या? ये कब हुआ? जूही ने पूछा। विक्रम पास बैठा उसके लंबे बालों से खेल रहा था। जूही की तरफ उसने प्रश्न भरी नज़रों से देखा। पता नहीं, शायद कल हुआ। मैं तो आज जब ऑफिस आई तब पता चला। लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की रेड थी और वो दोषी है। तू जाएगी नहीं उससे मिलने? यहाँ उसका कोई नहीं है तेरे सिवा। उसकी बेल कौन कराएगा? मैं देखती हूँ, कहकर जूही ने फ़ोन रख दिया। उसने विक्रम की तरफ देखा और बोली, वो किरण का फ़ोन था। कह रही थी कि विक्की को पुलिस पकड़ कर ले गई है। विक्रम हंस दिया। तो तुम्हें उससे क्या लेना? अच्छा है, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसे सज़ा मिले। वो जिस तरह का बंदा है, जाओ, उसके साथ यही होना चाहिए था। विक्रम, वो जैसा भी है, वो मेरे बचपन का प्यार। उसने बेशक मेरे साथ बुरा किया, पर बचपन में उसने मुझे बचाया भी था। मैं उसे बचाकर उसका बदला चुकाना चाहती हूँ। विक्रम ने उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, जूही, वो विक्की जो किडनैपिंग के वक्त तुम्हारे साथ था, वो मैं था। मैं ही था जिसे तुमने अंधेरे से लड़ना सिखाया। मैं ही था जिसका हाथ पकड़कर तुम खिड़की से निकलकर भागी थी। वो मेरे पापा ही थे जिन्होंने हमें ढूंढकर बचाया और उन लोगों को पकड़वाया। वो राज अंकल थे जो तुम्हें हवेली छोड़कर आए थे। तुम वो विक्की नहीं हो सकते। मुझे जो एक बात याद है वो है उसकी आंखें, और वो काली थी, नीली नहीं। विक्रम, मैंने मान लिया है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, फिर ये झूठ क्यों? जूही, इसी वजह से हमारी पहले लड़ाई हुई है। तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करती हो। तुम्हारी बात ठीक है कि तुमने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तो सोचो कि मुझे ज़रूरत ही क्या है ये कहने की कि मैं वो विक्की हूँ। इसकी उसे ज़रूरत थी तुम्हारे पास आने के लिए, मुझे नहीं है। तुम्हें अगर मैं ये बताऊं कि उस वक्त मैं लेंस डालता था तो क्या तुम मानोगी? वो मेरा पास्ट है जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता, पर तुम औरों से अलग हो तो तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हें यकीन है कि मैं विक्की हूँ तो, अगर अब भी शक है तो रहने दो। विक्रम, मुझे यकीन है। मुझे पहली बार में ही तुम विक्की लगे थे। वो तो बस आंखों के कारण मुझे थोड़ा शक था। बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, जूही बोली। बात उस समय की है जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था। एक 4 साल के बच्चे को कह दे कि ये तेरे मम्मी पापा नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी? तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ये नहीं हैं। असल में ये मेरे मामा मामी हैं। ये मुझे बड़े होकर पता चला। मेरे पापा अमेरिकन थे। मेरी आंखें उन पर गई हैं। मैं पैदा हुआ तो वो दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। 2 साल दादाजी ने रखा, फिर मामा जी ने मुझे गोद ले लिया और यहाँ ले आए। मम्मी पापा की कहानी तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं स्कूल गया तो वहाँ किसी ने ये बात बता दी कि ये मेरे अपने माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि मेरे आँखें नीली हैं और उन दोनों की काली। उस दिन घर आकर मैं बहुत रोया। मम्मी पापा ने बहुत चुप कराया और कहा कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, हम ही तेरे माँ बाप हैं। और उन्होंने मेरा आँखों पर लेंस लगवा दिए जिससे मेरी आँखें काली लगती थी। मुझे आज भी याद है, माँ बोली थी, अब देख तू बिल्कुल मेरे जैसा है। कौन कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है? तब से मैं लेंस लगा कर रखता था। जूही एक बार फिर उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, विक्रम, तुमने बहुत कुछ झेला है। फिर कुछ रुक कर बोली, फिर वो कौन है जो विक्की बनकर आया है? उसे विक्की के बारे में किसने बताया? हम भी यही सोच रहे थे कि उसे बताया किसने होगा। तुमने किस किस को बताया अपनी कहानी के बारे में? विक्रम ने पूछा। इस बारे में सिर्फ सीमा और किरण को पता है, जूही ने सोचते हुए कहा। सीमा नहीं हो सकती क्योंकि वो तो खुद उसे खराब कह रही थी। ये किरण कैसी फ्रेंड है तुम्हारी? विक्रम ने अपनी बाहों में बैठी जूही के बाल ठीक किए। उसे इसके लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो भी अच्छी फ्रेंड है, पर जब अनाथ आश्रम में तंगी हो गई थी तो सबसे पहले वो बाहर निकली थी। पर मुझे फिर भी लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। जूही ने अभी कहा ही था कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला। दोनों अपने आप में इतना मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई आया है। ये विक्रम का ऑफिस ही है या मैं गलत जगह आ गया? ललित नकली खांसी करता हुआ बोला। साथ में राहुल की आवाज़ें सुनकर दोनों एकदम से खड़े हो गए। राहुल उसकी कुर्सी पर बैठ गया।
जूही बुरी तरह डर गई, पर विक्रम ललित को धीरे से बोला, तुम खुद मुझे अंदर छोड़ कर गए थे, फिर उन्हें रोक नहीं सकते थे? राहुल बोला, इस कंपनी का मालिक अभी भी मैं हूँ, समझे? कोई मुझे कहीं आने से नहीं रोक सकता। ये ललित क्या चीज़ है? और तुम मुझे बताओ ज़रा कि वर्किंग आवर में ये सब क्या हो रहा है? अगर मेरी जगह कोई और आ जाता, तुम्हें अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं है तो ना सही, कम से कम मेरे रेपुटेशन के बारे में तो सोचो। सॉरी सर, इनकी गलती नहीं है, मैं ही आई थी इनसे मिलने, बात क्लियर करने, जूही बोली। राहुल तिरछी नज़रों से विक्रम को देख रहा था। उसने कहा, विक्की तुम मेरे कमरे में आओ, कहकर वो उठकर चल दिया। जूही भी साथ चल पड़ी। विक्रम ने उसे रोक दिया, तुम यहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ बात करके। विक्रम राहुल के पीछे उसके कमरे में गया। राहुल ने अंदर आते ही कहा, ये सब क्या है? तुम थोड़ी तो शर्म करो, आजकल के बच्चे बड़े ही बेशर्म हो गए हैं। अच्छा पापा, आप कैसे थे? आपकी लव स्टोरी तो मशहूर थी। विक्रम को पता था कि सिर्फ सिया का जिक्र ही राहुल का मूड बदल सकता है। हम ऐसे नहीं थे, हम तो ज़्यादा खुश होते तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पकड़ लेते थे, पर तुम्हारे लिए तो ये आम बात है। मेरी सिया बहुत ही रिजर्व थी, उस जैसी कोई नहीं हो सकती। अब बता क्या हुआ जूही के केस का? राहुल बोला। ये तो सच है पापा कि मेरी मम्मा जैसा कोई नहीं हो सकता। पापा, उस कमीने को तो जेल पहुंचा दिया है टैक्स चोरी के केस में। अपने दोस्त यार कब काम आएंगे? जूही को भी उसकी असलियत पता चल गई है। पता है, जूही कहती है कि बेशक वो उसे विक्की समझती थी, पर प्यार उसे मुझसे ही था, विक्रम ने खुश होकर बताया। क्या ये पता लगा कि उसने जूही को क्यों टारगेट किया? और उसे तुम्हारे बचपन की बातें किसने बताई? राहुल ने पूछा। पापा, क्या वो कानपुर वाले गैंग को आपने तो नहीं पकड़वाया था? क्योंकि जूही का कोई और लिंक तो नहीं लगता है। हो सकता है मेरे कारण ही उसे टारगेट किया हो, बाकी उसने सिर्फ 2 फ्रेंड्स को ही इस बारे में इतनी डिटेल से पता है। उस गैंग को तो आर्मी वालों ने पकड़ा था, मेरे तक तो बात ही नहीं आई थी। एक काम करो जूही, और अपने रिश्ते को अभी छुपा लो। जूही, अभी उस विक्की को ही विक्की समझने का नाटक करने को कहो, जब तक उसकी असलियत ना पता चल जाए। लेकिन वो बहुत खतरनाक है, उसने कल भी जूही को नशीली दवा पिला दी थी। वो तो मैं वहाँ पहुँच गया, वरना पता नहीं उसका क्या इरादा था। दोबारा उसके पास भेजना रिस्की होगा, विक्रम बोला। देखो, पहले जूही को पता नहीं था, अब पता है, और अब तुम उसे अब फुल पावर देकर भेजना, राहुल ने इशारा करते हुए कहा। ओके पापा, अब देखना विक्की का कमाल, विक्रम बोला। ठीक है, आगे से ऑफिस में वैसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसा आज हुआ है, समझे? राहुल ने दरवाजे के बाहर किसी की परछाई देखकर कहा और विक्रम को इशारा किया। विक्रम धीरे से गया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने जूही थी। दरवाज़ा खोलते ही वो विक्रम पर गिर गई। विक्रम ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया। इसे अंदर लेकर आओ, राहुल ने उसी रौब से कहा। जूही डर गई। वो बोली, मुझे लगा कि आप कहीं विक्रम को मारे ना, इसलिए आई थी। विक्रम और राहुल हंस पड़े। राहुल बोला, तुम्हें मैं ऐसे लगता हूँ? और ये इतना शरीफ लगता है कि मुझसे पिटाई खा लेगा? राहुल ने हंसते हुए कहा। जूही, बात सुनो, क्या तुम जानना चाहती हो कि वो तुम्हारे पास नकली विक्की बनकर क्यों आया? उसके लिए सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो, विक्रम ने जूही से कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, जूही बोली। उसके बाद वो आपस में बहुत देर तक प्लानिंग करते रहे। फिर विक्रम ने ललित को जूही को छोड़ने को भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उन दोनों को एक साथ देखे। ललित जूही को पुलिस स्टेशन ले गया। वो खुद बाहर एक दोस्त के पास बैठ गया और जूही को विक्की से मिलने भेज दिया। विक्की जूही को देखकर हैरान रह गया, फिर भी वो थोड़ा नाराज़गी से बोला, जूही अब आ रही हो? मैंने तो सोचा था कि शायद तुम अब आओगी नहीं। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? विक्की, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे सब पता था और मैं फिर भी नहीं आई। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद से मैं बेहोश थी। वो तो कोई भला आदमी हॉस्पिटल छोड़ गया मुझे। आज सुबह होश आया है। डॉक्टर कह रहे थे कोई दवा पिला दी किसी ने मुझे। होश आते ही आपके पास आ गई मैं। जूही ने रोने की एक्टिंग की। ये सब उस विक्रम का किया लगता है। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। मेरे जाने के बाद वही तुम्हारे साथ था, तो उसने ही तुम्हें बेहोशी की दवा दी होगी। विक्की, ऐसे नहीं बोलो, वो तो काफ़ी अच्छे हैं। मेरे एक फ़ोन पर उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपने असिस्टेंट को भेज दिया। तुम्हें बचाने के लिए, जूही बोली। आप जा सकते हैं, पुलिस वाले ने विक्की को आज़ाद करते हुए कहा।
विक्की ने ललित को गुस्से भरी नज़रों से देखा, पर फिर मूड ठीक करते हुए उसे थैंक यू कहा। जूही ने कहा, विक्की, मेरा कल वाला सारा काम पेंडिंग है। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए भागी आई हूँ। तुम्हें हमारे घर पर छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे भी रात भर जेल में इन्हीं कपड़ों में रहा, अब खुद से घिन आ रही है। नहा धोकर ही आराम आएगा, विक्की बोला। तीनों कार में बैठकर चल दिए। रास्ते जूही ने विक्की से पूछा, तुम्हें क्यों पकड़ा उन्होंने? उन्हें शक था कि मैंने टैक्स चोरी किया है। असल में मेरा मैनेजर खराब निकला, उसने सारी धांधली की है। मैं सारा चेक करूँगा, विक्की बोला। आप जाकर पहले आराम कर लेना, जूही बोली। विक्की आगे बैठा था ललित के साथ। ललित कार चला रहा था। विक्की को उसके घर उतार कर वो चल दिए। विक्की ने भी उन्हें अंदर आने को नहीं कहा, ना ही वो गए। जूही ने ज़रूर पूछा था, इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हो आप? कौन सी फ्लोर पर घर है आपका? 12th फ्लोर पर। अच्छा, मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया था। वो भी वहाँ से चल दिए। जूही ने पूछा, काम हो गया? हाँ, ललित बोला। फिर उसने विक्रम को फ़ोन करके बता दिया। विक्रम के कहने पर वो जूही को घर छोड़ने चल दिया। अनाथ आश्रम हवेली जूही को छोड़ने आया ललित इधर उधर सीमा को ढूंढने लगा। जूही ने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं बुला देती हूँ। सीमा, सीमा, उसने 2 बार आवाज़ लगाई। सीमा जूही की आवाज़ सुनकर भागी आई। उसने आकर जूही को गले लगा लिया। अब कैसी है तू? कहाँ चली गई थी? सुबह से वेट कर रही हूँ, सीमा बोली। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा शोर ना कर, सारे सुन लेंगे। हम बाद में बात करेंगे। अभी जा तू ललित जी से मिल ले। जूही उसे भेजकर अपने कमरे में आ गई। सीमा ने कल सबको यही बताया था कि जूही काम से बाहर गई है। फिर सुबह कह दिया कि रात लेट आई थी, काम हुआ नहीं था, सो सुबह जल्दी चली गई। तो अब जब जूही आई तो किसी ने ज़्यादा पूछताछ नहीं की। ममता ने आकर ज़रूर पूछा, जूही काम हो गया तुम्हारा? कुछ चाय पानी लाऊं? 12 बज गए थे। जूही को अब याद आया कि उसने तो कुछ खाया ही नहीं है। उसने कहा, ममता, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, खाना खाऊंगी। कुछ पड़ा है क्या? खिचड़ी पड़ी है, अगर वो खानी है तो खा लो, नहीं तो दाल बनी हुई है, रोटी बना देती हूँ। वो बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं ना, तो कुछ बनाया नहीं। खिचड़ी भी दादी जी के लिए बनाई थी। ठीक है, दाल के साथ खिचड़ी खा लेती हूँ। ला दो, मैं हाथ मुँह धो लूँ। ममता चली गई। जूही धीरे धीरे उसके पीछे गई, देखने की कहीं ये विक्की के साथ तो नहीं मिली हुई है। पर ममता तो चुपचाप खाना डाल रही थी, तो जूही अपने कमरे में आ गई। ओबराय कंपनी। विक्रम लैपटॉप पर काम कर रहा था कि एक आवाज़ सी आने लगी और स्क्रीन पर नाम आया, फ्रॉड। विक्रम ने झट से क्लिक किया तो कोई लड़की विक्की से बात कर रही थी। लड़की की आवाज़ आई, छुड़ा लिया किसने? जूही आई थी उस विक्रम के असिस्टेंट को लेकर। कहाँ तक पहुँचे? अगर ये टैक्स रेड ना होती तो अब तक वो तुम्हारे पास होती। उसके बाप को अब पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब है, विक्की बोला। इतनी महंगी दवाई भी खराब गई, अब सारी प्लानिंग करके करना। अच्छा चलो आराम करो। विक्रम ने लोकेशन चेक की और जूही को फ़ोन किया। जूही अपने कमरे में खाना खा रही थी। फ़ोन पर विक्रम का नाम पढ़कर उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है? इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? हाँ, याद आ रही थी तभी तो फ़ोन किया है। तुम मुझे ये बताओ कि शांति नगर में कोई जानकार रहता है तुम्हारा? विक्रम ने पूछा। हाँ, वो मेरी फ्रेंड किरण है, वो वहीं रहती है। क्यों, क्या हुआ? जूही ने पूछा। अभी अभी वहाँ से विक्की को किसी लड़की ने फ़ोन किया है। ऐसा करो, तुम ललित के फ़ोन से किरण को फ़ोन करो, विक्रम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जूही ललित के पास गई। वो और सीमा अपने बातों में लगे हुए थे। जूही ने ललित को कहा, ललित जी, अपना फ़ोन देना, मैंने विक्रम जी से बात करनी है। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। ललित ने अपना फ़ोन दे दिया। जूही ने ले जाकर किरण को फ़ोन किया। विक्रम अपने रूम में पहले ही कनेक्ट करके बैठा था। फ़ोन मिलते ही उसने रिकॉर्डिंग की। जूही बोली, किरण, मैं विक्की को छुड़ा ले आई थी, अब उसे घर छोड़ आई हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे पता चल गया था। वो मेरी फ्रेंड है ना, लेखा, जो मेरे साथ रहती है, उसने बताया था, किरण बोली। तेरी फ्रेंड को कैसे पता? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, किरण बोली। देखना कहीं विक्की की कोई पुरानी जानकार तो नहीं, जूही ने हंसते हुए कहा। तू उसकी छोड़, तू बता शादी कब करा रही है? हमें भी अमीरों की शादी अटेंड करने का मौका मिले, किरण बोली। क्यों नहीं, ज़रूर, ज़रा विक्की को सेट तो होने दे, कहकर जूही ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने विक्रम को फ़ोन किया। कुछ पता लगा? हाँ, किरण वो नहीं है। हो सकता है कि जो किरण के साथ रहती है वो लड़की
तुम मुझसे बात कर सकती हो, उसकी आवाज़ मैच करा कर देखनी है, विक्रम ने कहा। कल कोशिश करके देखती हूँ। एक बात है, आप काफ़ी स्मार्ट है, मुझे नहीं पता था कि आप ये सब भी जानते हैं। अभी तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, कल को ये मत कहना कि मैंने धोखा दिया। धीरे धीरे सब पता चलेगा कि मैं हूँ क्या, विक्रम ने अपने स्टाइल में कहा। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं ज़रा ललित जी को फ़ोन वापस कर दूँ उन्हें, कहकर जूही ने फ़ोन बंद कर दिया। ओबराय कंपनी। विक्रम बार बार दोनों आवाज़ों को सुन रहा था, पर वो दोनों आवाज़ें अलग अलग थी। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि लोकेशन एक ही है, इस किरण पर भी नज़र रखनी होगी। ओबराय मेंशन। उसने टाइम देखा, शाम के 6 बज गए थे। वो उठा और चल दिया। वो आज खुश था। आज जूही ने अपने प्यार का इजहार जो कर दिया था। वो घर आया तो सिया किचन में कुछ बना रही थी। वो सीधा वहीं चला गया। मम्मा क्या बना रही हो? खीर बना रही हूँ, बहुत दिन हो गए थे बनाई नहीं थी, सो आज मन किया कि बना दूँ, सिया ने हंसकर कहा। वाह मम्मा, आप सच में जानी जान हैं। आज मेरा मन कर रहा था मीठा खाने का, आपको पहले ही पता चल जाता है। विक्रम सिया के सामने बिल्कुल बच्चा बन जाता था। हाँ, तेरी एक एक खबर पहुंच जाती है मेरे पास कि आज क्या गुल खिलाया ऑफिस में, घर कब लाएगा उसे। यार ये पापा भी ना इतने सुलझे हुए हैं, पर आपके साथ वो भी गॉसिप आंटी बन जाते हैं। मम्मा वो तो आज उसने अपने प्यार का इजहार किया, उसने खुद मुझे किस किया। अब अगर हम कुछ समय एक साथ स्पेंड कर रहे हैं तो इसमें भी पापा की एंट्री हो जाती है। खुद को शर्मिंदा होना चाहिए कि बच्चे के कमरे में बिना बताए आए। शर्मिंदा होना तो दूर, उल्टा मुझे लेक्चर देने लगे। हमारे ज़माने में हम ऐसा करते थे, हमारे ज़माने में हम वो करते थे। तभी उसने सामने शीशे में दरवाजे पर खड़े राहुल को देखा। उसने झट से बात बदल दी। मैं मानता हूँ आप ऐसे थे, आप लोग बहुत ही अच्छे थे, आप जैसा कोई हो भी कैसे सकता है, फिर मैं तो आपका बच्चा हूँ। सिया काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी कि इसके सुर कैसे बदल गए। तब उसकी नज़र राहुल पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी। राहुल अंदर आ गया। हो गया तेरा, दे दी मुझे गालियाँ, करते हुए शर्म नहीं आई, अब शर्म आ रही है। सिया अगर तुम वहाँ होती तो तुम भी देख कर इससे आंख ना मिलाती, इन्होंने तो हद ही कर दी। राहुल बोला। आप भी ना यूं ही बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, अब ज़माना बदल गया है, हमारा ज़माना गया। इसे पता है क्या सही है और क्या गलत। आप भी ज़माना के साथ चलो, खुद की सोच बदलो, सिया बोली। विक्रम वॉशरूम चला गया था। राहुल सिया के पास आकर बोला, बदलूं ज़माने के साथ? कहकर उसने सिया को पकड़कर किस कर दिया। सिया उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, उसे डर था कि कहीं विक्रम ना आ जाए। अगले दिन जूही सुबह ही किरण के घर पहुंच गई। उसने विक्रम के कहे मुताबिक फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। दरवाज़ा किरण की फ्रेंड लेखा ने खोला। हेलो, मैं किरण की फ्रेंड जूही, मैं पहले भी आई थी पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हेलो, मैं लेखा, आइए अंदर आइए। लेखा उसे अंदर ले आई। आप कहाँ काम करती हैं? जूही ने बैठते हुए पूछा। मैं भी किरण के ऑफिस में ही काम करती हूँ। किरण आपके बारे में अक्सर बात करती है, लेकिन मिलना आपसे आज हुआ है। आप क्या करती हैं? मैं कुछ खास नहीं, एक ट्रस्ट की देखभाल करती हूँ। मुझे पता चला कि आप विक्की के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जूही बोली। विक्की? नहीं, बस उतना ही जितना किरण उसे जानती थी, लेखा बोली। अरे जूही, तू कैसे आई? किरण नहाकर आ गई। बस दिल किया तुमसे मिलने का तो चली आई। लेखा मिली तो इससे मिलने लगी। काफ़ी अच्छी है ये भी। हाँ, अच्छी तो बहुत है, ये बिल्कुल तेरे जैसी है। लेखा जा, तू भी तैयार हो जा। फिर कुछ देर में तीनों अपने अपने काम पर चल दी। जूही ने चलते हुए जानबूझकर किरण को टक्कर मारी। उसका फ़ोन नीचे गिरकर टूट गया। किरण ने जूही की तरफ देखा। सॉरी यार, मुझे चक्कर आ गया था, ला मैं तेरा फ़ोन ठीक करा कर दे दूँगी, जूही बोली। कोई बात नहीं, किरण बोली। नहीं किरण, मुझसे टूटा है, तू ऑफिस जा, मैं ठीक करवा कर ऑफिस दे जाती हूँ। जूही उसका फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। किरण और लेखा ऑफिस चली गई। जूही ने विक्रम को फ़ोन किया। मैंने काम कर दिया। ओके, मैं आ रहा हूँ, कहाँ है तू? जूही ने एड्रेस बता दिया। वो साइड में खड़ी होकर वेट करने लगी। विक्रम आया तो वो उसके साथ बैठ गई। उसके कार में बैठते ही विक्रम बोला, क्या बात है, आज बड़ी जच रही हो? नहीं तो, आपका वहम है, मैं तो रोज़ ही ऐसे तैयार होती हूँ, जूही बोली। रोज़ बेशक तुम ऐसे ही तैयार होती होगी। ये जो तुम्हारे चेहरे पर नूर सा आया है ना, ये मेरे प्यार के कारण आया है। इतनी खूबसूरत तुम पहले नहीं थी जितनी आज हो गई हो, विक्रम ने उसके गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा।
अच्छा जी, ये तो है ही। आप भी तो मेरे प्यार की बदौलत इतना चहक रहे हो। आपके पापा ने आपको कुछ कहा तो नहीं? मुझे तो बहुत डर लगता है आपके पापा से। क्या वो मुझे स्वीकार कर लेंगे? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।